फाइनली कल पेपर हो गया और एनटीए ने पोस्टपोन नहीं किया। हालांकि काफ़ी रूमर्स थे, पेपर पोस्टपोन हो गया है, लीक हो गया है, राम जाने क्या क्या। बट मैं हमेशा से आपको अपनी हर वीडियो में एक ही चीज़ कहती आई हूँ कि आप लोग रूमर्स पे बिल्कुल भी ध्यान ना दें और अपना काम करते रहें। जो डेट्स आ जाती हैं, जो फाइनल डेट्स आ जाती हैं, वो कभी भी पोस्टपोन नहीं होती। ठीक है, अब कोई भी कितने भी अजम्पशंस हम लगा लें, अब एनटीए का बस एक ही चीज़ कह सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है कब पेपर लेगी। बोलेंगे अगस्त में, लेंगे अक्टूबर में। तो यू ऑल शुड हैव माइंडसेट अबाउट इट कि अभी हमारा दिसंबर और जून शायद कोलैब होके ही होगा, दोनों को मर्ज करके ही होगा, क्योंकि अब पॉसिबल नहीं है कि दिसंबर में पेपर हो पाए। अभी पेपर चल रहे हैं, कब आंसर की आएगी, कब रिजल्ट्स आएंगे एंड ऑल। एनीवेज, आज की वीडियो हम एनटीए को डेडिकेटिंग कर रहे हैं। आज की वीडियो हम अपने फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के इंग्लिश के पेपर्स को डेडिकेट कर रहे हैं। उसमें क्या पूछा गया, किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया गया, किन चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर किया गया, हमें उन पे ज़्यादा ध्यान देना है। देखो, आप लोग अगर ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते आए हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि 2018 से पहले के जितने भी पेपर हैं जो सीबीएसई ने कंडक्ट कराए हैं, वो सारे थोड़े ब्रिटिश फोकस्ड होते थे। मैंने अपनी क्लास में तो हमेशा ये बात करी है कि ईच यूनिट 10 क्वेश्चंस अपना लेके चलिए क्राइटेरिया, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज मत करिए आप लोग, क्योंकि अब ब्रिटिश से भी 10 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। लेकिन बिकॉज बच्चे हर जगह से गाइडेंस लेते हैं, शायद कहीं पे बोला कि ब्रिटिश ज़्यादा फोकस करो, कहीं पे कुछ, तो काफ़ी बच्चों ने मुझे बहुत सारे रिव्यूज आ रखे हैं फ़ोन में, अभी भी फ़ोन बज ही रहा था कि मैम यहाँ से क्वेश्चन नहीं आए, वहाँ से क्वेश्चन नहीं आए। मैंने बोला था जो न्यूली एडेड यूनिट्स है, लाइक आपके कल्चरल स्टडीज हो गया, इंग्लिश इन इंडिया हो गया, लिंग्विस्टिक्स हो गया, यहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे। रिसर्च मैथोडोलॉजी का मैंने बोला था, काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस आए हैं आपके रिसर्च मैथोडोलॉजी में। हमेशा अपनी क्लासेस में मैंने रिसर्च मैथोडोलॉजी पे फोकस कराया है। लगभग 40-50 लेक्चर अब तक यूट्यूब पे मैं रिसर्च मैथोडोलॉजी के, रिसर्च रिव्यू के, रेफरेंसेस राइटिंग के, हर एक चीज़ के डाल चुकी हूँ। अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि I am talking about every minute and major things about research methodology. रिसर्च रिव्यू क्या होता है, मैथोडोलॉजी क्या होती है, सैम्पलिंग मेथड, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, रेफरेंसिंग, आपके इवैल्यूएशन, हर एक चीज़ के ऊपर हमने बात करी है। Just because this research methodology is not similar to the research aptitude of paper 1, दोनों में आपको अंतर समझना पड़ेगा। सेकेंड थिंग, आपका ईएलटी, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में से क्वेश्चंस काफ़ी आए हैं। आपकी स्पोटा थ्योरी पूछी गई थी, जो कि आपका 5th यूनिट लिंग्विस्टिक्स का पार्ट है, दैट इज लैंग्वेज एंड यूसेज। उसमें स्पोटा थ्योरी आती है। आप वो लास्ट टाइम जो बच्चे क्लास में थे उनको मैंने करवाई भी थी, स्पोटा थ्योरी करवाई थी, ट्रांसलेशन मेथड करवाए थे, स्पीच कम्युनिटी करवाई थी, ये भी पूछी गई थी, एंड आपकी स्कोपोस थ्योरी करवाई थी, वो भी इस बार एग्जाम में आई है। तो लगभग 8-10 क्वेश्चन आए हैं, लेकिन वो सारे मेजर चीज़ों के ऊपर आए हैं। दैन क्रिटिसिज्म में आप देखेंगे कि क्रिटिसिज्म में आपके एरिस्टोटल का हमार्शिया भी पूछा गया है, प्लेटो के ऊपर कह रहे हैं बच्चे की क्वेश्चन आए हैं, एंड अगर आप क्रिटिसिज्म की बात करते हैं, टी एस इलियट से क्वेश्चंस आए हैं, कि पैंटिक क्रिटिक्स जो हैं, वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज पे से क्वेश्चंस आए हैं। बच्चे, आप अब इन चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते। आपके हर यूनिट में से लगभग 8-8, 9-9 क्वेश्चन आएंगे, 10-10 क्वेश्चन आएंगे, कैसे भी समझ लो उसको। मूवमेंट्स पे से क्वेश्चंस आए हैं आपके, मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस थे, मूवमेंट पे दादाइज्म, सरेलिज्म, ये शिफ्ट 1 का बता रही हूँ मैं आपको, और उनके मैच द फॉलोइंग थे, किस तरीके से आपके कौन से मूवमेंट किसने स्टार्ट कराया, लाइक सरेलिज्म का आंद्रे ब्रेटन, और ये सब आपको मैच द फॉलोइंग्स करने थे, ये आपके क्वेश्चन आए हैं। फिर आपके आ जाते हैं अनसीन पैसेजेस पे, एक पोइट्री, एक पैसेज दिया गया था, 5-5 क्वेश्चंस उसके ऊपर थे। आई थिंक स्मॉक करके पोइट्री आई थी, और आपका मिस्टर ब्लीनिंग का पैसेज आया है आपके सेकंड शिफ्ट में या फर्स्ट शिफ्ट में, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर, बट उसमें आए हैं आपके पैसेजेस। तो ये पहचानना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आपका फेमिनिज्म से क्वेश्चन आए हैं, वर्जीनिया वुल्फ का क्रिटिसिज्म पूछा गया है, जूडियत एंड शेक्सपियर का, कि जो उन्होंने शेक्सपियर के लिए लिखा है, क्रिटिसिज्म दैट इट शुड बी अ फीमेल लाइक जूडियत शेक्सपियर, उसके ऊपर क्वेश्चन आए हैं। फेमिनिस्ट थ्योरी पूछी गई है, कार्ल मार्क्स पूछा गया है,
आपका एडवर्साइज पे से क्वेश्चंस हैं, आपके ओरिएंटलिज्म एंड कल्चरल स्टडीज का पार्ट है जो कि ये सारा। देन आपके हिस्टोरिसिज्म ग्रीन ब्लैक वगैरह के ऊपर क्वेश्चन था। आपके हिस्टोरिसिज्म एंड न्यू हिस्टोरिसिज्म हो गया। स्ट्रक्चरलिज्म सेमियोटिक्स वगैरह में से क्वेश्चंस हैं आपके। देन अमेरिकन लिटरेचर के कोटेशंस आए हैं, अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। See, this kind of questions, this kind of quotations, and even आपके शेक्सपियर के मेजर वर्क्स के quotations आए हैं, उनका मैच द फॉलोइंग आए। मैच द फॉलोइंग के लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हैं। तो अब इस एग्जाम पैटर्न को जिनको भी लगता है कि पेपर बहुत डिफिकल्ट था और क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, आप अपना एग्जाम देते हैं, आपको लगभग आइडिया आ जाता है। तो जिनको भी ऐसा लगता है, आप एग्जाम पैटर्न को समझिए कि 10 क्वेश्चन आपके पैसेजेस के हैं, अनसीन पैसेज के हैं, 10 क्वेश्चन आपके मैच द फॉलोइंग के हैं, 10 क्वेश्चन असर्शन रीजन के आएंगे, 10 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस के आएंगे। देन आपके जो क्वेश्चंस है इंडियन लिटरेचर में से काफी पूछा गया था। ये क्वेश्चन हालांकि रिपीटेड है, गीता का फर्स्ट ट्रांसलेशन रिपीटेड है, कालिदास के वर्क जो पूछे गए हैं वो रिपीटेड है आपके। देन आपके कुछ एक कोटेशंस आए, न्यू राइटर्स थे 5-7, मैंने क्लासेस में भी बोला है, ऑफलाइन क्लासेस में भी बोला था, ऑनलाइन क्लासेस में भी बोला है आपको कि मैं 90 क्वेश्चंस का बता सकती हूँ, लेकिन 10 क्वेश्चन जो वो लोग पूछेंगे अननोन राइटर्स 100% पूछेंगे, हर सेक्शन में से आएंगे, चाहे वो वर्ल्ड लिटरेचर हो चाहे वो इंडियन हो, आपका आएंगे अननोन राइटर जिनका एक एक दो दो वर्क पब्लिश हुआ है, उन पे से आएंगे। अभी कोई एक फेमस वेब सीरीज आई है, उस पे से उसका जो ऑथर है वो बुक है आई विल टेल यू, जैसे याद आती है, उस पे आपका पूरा क्वेश्चन आया हुआ था। वो अभी रिसेंटली ही पब्लिश हुई है, वेब सीरीज आपकी आई है, दैट इज लास्ट ईयर दिसंबर जनवरी में पब्लिकेशन है उसका, उस पे क्वेश्चन आया हुआ था आपका। तो दिस इज हाउ दे आर मेकिंग योर क्वेश्चन पेपर। एंड आपके क्रिटिसिज्म में से काफी डेप्थ में पूछा गया है, नेगेटिव कैपेबिलिटी को डिफाइन करना पूछा गया है, आपके लिटरेरी टर्म्स पे से 5 क्वेश्चंस आए हैं, मूवमेंट पे से आए हैं, आपके थ्योरीज में से काफी क्वेश्चंस थे, लिंग्विस्टिक्स का मैंने बताया, इंग्लिश इन इंडिया में आपका कोठारी कमीशन पूछा गया था, मैकॉले मिनट के ऊपर क्वेश्चन आए हैं आपके। देन गुगीवर थेंगो पूछा गया था, गुगीवर थेंगो का जो भी थ्योरी है आपके इससे रिलेटेड वो पूछी गई थी आपकी, इंग्लिश इन इंडिया का पार्ट है वो। देन आप इसमें जो क्वेश्चंस और बच्चों ने भेज रखे हैं, जस्ट अ मिनट, लेट मी हैव अ लुक कि आपके इंग्लिश इन इंडिया का क्योंकि है, गायत्री स्पीवक के क्वेश्चंस आए हैं आपके। देन केट मिलेट और दैट एम्पायर गेट्स बैक बाय बिल गैलेट, इसका क्वेश्चन है। रोला बार्थीज की माइथोलॉजी, दैट इज अ पार्ट ऑफ सेम्युलाक्रम, ये आपका कल्चरल स्टडीज का पार्ट आ गया। देन आपका क्लॉड लेवी स्ट्रॉस का क्वेश्चन है माइथोलॉजी का, दैट इज अ पार्ट ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म, ये भी आपका आ जाता है। दैट इंडेक्स, यस, चार्ल्स सांद्रा का आइकन सिंबल, इंडेक्स पेंट, ऑन्टोलॉजिकल क्रिटिसिज्म पूछा गया है, ब्रैडले का एफेक्टिव फैलेसी इंटेंसिव फैलेसी पूछा गया है, एफ.आर. लेविस का क्वेश्चन है, डी एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी एंड एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी का क्वेश्चन था टी.एस. इलियट का आपका। देन ये सब क्रिटिसिज्म का इस बार काफी इन डेप्थ पूछा गया है। ओवरऑल ये है कि मोर देन 10 क्वेश्चन आपके क्रिटिसिज्म में से है, कल्चरल स्टडीज का काफी पार्ट पूछा गया है, इंग्लिश इन इंडिया एंड लिंग्विस्टिक्स में से काफी क्वेश्चन है, मूवमेंट एंड लिटरेरी टर्म्स पे से काफी क्वेश्चन है, थियरीज ही सारी इसमें नजर आ रही है जितना कि मैं देख रही हूँ। वर्जीनिया वुल्फ हो गए, कार्ल मार्क्स हो गए, लुइस अल्थज़र हो गया, रोला बार्थीज आ गया, एडवर्ड सैयद, होमी के भाभा, वर्जीनिया वुल्फ, केट मिलेट, एलन शोवाल्टर एंड डेविड थॉरो की पूछी गई है, डायरेक्ट वॉलकॉट आपके कैरिबियन राइटर हो गए, डेविड थ्योरू आपके हेनरी डेविड थ्योरू आपके अमेरिकन हो गए राइटर, ट्रांसीडेंटलिज्म के बिगनिंग राइटर्स हो गए, सैमुअल जॉनसन पे से आया है क्वेश्चन। So this is how the paper is showing that you have to focus more on the below 6 units rather than the above one. That is आपका 1 to 4 जो सेक्शन है पोइट्री, ड्रामा, फिक्शन एंड नॉन फिक्शन का, उसमें जो चीजें हैं तो उसमें आप वर्ल्ड लिटरेचर पे फोकस करेंगे रादर देन फोकसिंग मोर ऑन ब्रिटिश। लेकिन ब्रिटिश की क्रोनोलॉजी फर्स्ट शिफ्ट में काफी आई है, जो फर्स्ट शिफ्ट के
स्टूडेंट्स हैं, दे आर सेइंग दैट क्रोनोलॉजिकल चीज़ें बहुत ज़्यादा आई हैं। एंड इसमें जो आपका फर्स्ट शिफ्ट के अंदर आयरिश मुर्डॉक आ गया, विल्फ्रेड ओवन आ गया, किंग्सले एमिस आ गया, ये सारे आपके ब्रिटिश कॉन्टेम्प्ररी राइटर्स हैं। शेक्सपियर की क्रोनोलॉजी पूछी गई है। चौसर से क्वेश्चन है, सलमान रश्दी, एडवर्ड सईद, एलन शोवाल्टर, जेक्स लकान, स्पीच एक्ट थियरी, और ये सब आपके इसमें हो गए। देन ईएलटी एंड पेडागोजी के ऊपर क्वेश्चन था, स्टुअर्ट हॉल, नोबल लॉरियट्स के ऊपर क्वेश्चन है, कोठारी कमीशन। देन सेमियोलॉजी हो गया, हर्मेनेटिक्स के ऊपर पूछा गया है, असर्शन रीजन के क्वेश्चंस वर काफ़ी वेरी टफ। देन योर कल्चरल स्टडीज पे आ गया, न्यूरो लिटरेचर, न्यू लिटरेचर में से काफ़ी चीज़ें हैं। न्यू लिटरेचर मीन्स जो आपके कॉन्टेम्प्रेरी राइटर हैं, न्यू राइटिंग्स हैं जिनके 1 या 2 वर्क रिकॉग्नाइज्ड हैं, वहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए हैं। स्टूडेंट्स बार बार यही चीज़ बोल रहे हैं, लाइक हारुकी मुराकामी से पूछा गया है, कीनियन लिटरेचर पूछा गया है, यूरोपियन लिटरेचर के माइनर राइटर्स पूछे गए हैं, साइको एनालिसिस से क्वेश्चन है, ठीक है। सो इट्स लाइक कि स्टूडेंट्स का जितना हमारे पास व्यूज आए हैं, जिससे मेरा जो एनालिसिस है, आप लोगों को मैं ये नहीं कहूँगी कि नेक्स्ट पेपर के लिए इस चीज़ पे फोकस ज़्यादा करना चाहिए, बट डू ट्राई टू गो इन डेप्थ स्टडी ऑफ योर क्रिटिसिज्म, theory, linguistics, English in India, cultural studies and research methodology, ELT, very very important. देन आपका जो ये 1 to 4 यूनिट में है, इसमें यू कैन प्रिपेयर द मेजर राइटर्स ऑफ ब्रिटिश रादर देन द माइनर राइटर्स ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर, ठीक है। देन इन अमेरिकन लिटरेचर ऑल्सो आई विल से दैट यू शुड गो फॉर मेजर राइटर्स, लाइक अभी जो पूछे गए हैं, डेविड थ्योरो पूछा गया है, आपका अर्नेस्ट हैमिंगवे पूछा गया है, डिकिंसन के क्वेश्चंस हैं। ये शो करते हैं कि दे आर जस्ट टेकिंग वेरी कैनोनिकल राइटर्स लाइक द क्रीमी वंस, दे आर नॉट टेकिंग द माइनर राइटर्स। बट हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में वो पूछे। आपके पास एक हैंडफुल ऑफ मटेरियल होना चाहिए। जैसे हमने अपनी जो अमेरिकन लिटरेचर की बुक कंपाइल करी है, उसमें हमने पहले सारे मेजर राइटर्स दे रखे हैं, देन सारे माइनर राइटर्स और उनके पब्लिकेशन भी दे रखे हैं। अब इस एनालिसिस के बेस पे वी आर ऑन द वर्ज ऑफ एडिटिंग, हम लोग ऑलरेडी एडिटिंग में लग चुके हैं, एंड विद इन 10 days आई थिंक आई एम गोइंग टू लॉन्च द सेकेंड एडिशन ऑफ माई बुक्स, जिसके अंदर हम सारे अपडेटेड चीज़ें, जितने भी और बच्चों के इतने रिव्यूज आएंगे, वो कुछ जो भी राइटर्स के नाम हमें बताते हैं, कुछ भी बताते हैं, वो अपडेट होगा। एंड जब ये पेपर हमें मिल जाएगा, जो राइटर्स हमें न्यू लगेंगे, हम वो भी उसमें ऐड करेंगे, उनके ऊपर स्टडीज करके भी ऐड करेंगे। सो मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर दिवाली आई थिंक वी विल लॉन्च न्यू एडिशन ऑफ आवर स्टडी मटेरियल। उसमें ये सारी चीज़ें होंगी, बट दोज स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट बैच, उनके लिए मेरा एक ही सजेशन है, दैट डू फोकस ऑन योर 6 units more rather than 1 to 4, क्योंकि 1 to 4 यूनिट का पोर्शन कम है, 4 यूनिट है, 40 क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन सिलेबस बहुत ज्यादा है। 6 यूनिट में से 60 क्वेश्चन बनते हैं, बट सिलेबस फिर भी हैंडफुल है, आपके ग्रिप में रह सकता है। इसको ढंग से प्रिपेयर करो, और जो 1 to 4 है, मैं ये नहीं कह रही उसको छोड़ दो, उसे प्रिपेयर करना है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा है। उसमें अप्रोक्सीमेटली आपके 3000 प्लस राइटर्स हैं, जो हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, वो 3000 प्लस राइटर्स हैं, और उसमें से आपके 40 क्वेश्चंस आ रहे हैं। समटाइम इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू चूज, लेकिन हाँ, जैसे पैट्रिक वाइट के ऊपर क्वेश्चन आया, इज द नोबेल लॉरिएट, आपके गीतांजलि के ऊपर, अभी सीयूईटी में भी गीतांजलि के ऊपर क्वेश्चन आया था, हिंदू स्वराज के ऊपर क्वेश्चन आया था। तो सीयूईटी में जो आपका अभी हुआ है 8th में, इसमें काफी ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जो कि इंडियन लिटरेचर को दे आर टेकिंग, ठीक है, वर्ल्ड लिटरेचर को दे आर टेकिंग बिसाइड्स ब्रिटिश। इस चीज को प्लीज ध्यान में रखिए कि बिसाइड्स ब्रिटिश लिटरेचर, नाउ द इंडियन एनटीए एंड द यूजीसी कमिटीज आर फोकसिंग मोर ऑन एशियन एंड इंडियन लिटरेचर। सो प्लीज इन चीजों पे ध्यान दीजिए कि हमें इंडियन लिटरेचर, उसके रीसेंट राइटर्स, उनकी फेमिनिस्ट राइटर्स, आपके इंडियन फेमिनिस्ट, इको फेमिनिस्ट जो राइटर्स हैं, उनके ऊपर ध्यान देना है। एंटी फेमिनिस्ट कुछ हो रहा है, उस पर ध्यान देना है। रीसेंट किसी एक्टिविटी के ऊपर, किसी इंसिडेंट के ऊपर कोई बुक लॉन्च हुई है, उन पे ध्यान देना है।
कोई वेब सीरीज आई है तो वो किसी बुक के ऊपर अगर बेस्ड है तो उसके ऊपर ध्यान देना। ये बहुत सारा होमवर्क आप लोगों के लिए बढ़ गया है। गाइस, आई विल ट्राई टू मेक मोर एंड मोर वीडियोस एंड लाइक इन अ वेरी फ्रीक्वेंट वे आई विल ट्राई टू पुट माय वीडियोस, लेकिन हम सबके साथ सर्कमस्टेंसेस हैं, बहुत सारी चीजें हैं, क्लासेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो उन सबको पूरा करते हुए जितनी ज़्यादा चीज़ें मैं आप लोगों को देना ज़रूरी समझूंगी, मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी, सो दैट जो स्टूडेंट्स क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाते हैं एटलीस्ट उनके पास एक सफिशिएंट आइडिया रहेगा कि किस तरीके से वो प्रिपेयर करें। अदरवाइज दे आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन आवर फ्री ग्रुप्स, हम लोगों ने वो भी चलाए हुए हैं, आप लोग वहाँ पे ज्वाइन कीजिए। हम लोग वहाँ पे भी आपको मटेरियल, छोटे छोटे नोट्स, आइडियाज, टेस्ट सीरीज वगैरह प्रोवाइड करवाते रहते हैं। बच्चे इंगेज रहते हैं, प्रॉपर स्टडी पैटर्न में रहते हैं। आप लोग उनके साथ लीजिए, टाइम टू टाइम उनकी भी लाइव क्लासेस हम लोग कंडक्ट करवाते हैं। जो एक्टिव स्टूडेंट्स हैं प्लीज़ वहाँ पे आके भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपनी इंक्वायरी ये गिवन नंबर पे दे सकते हैं, आपकी जैसी भी इंक्वायरी होगी उसे हैंडल किया जाएगा रेस्पेक्टफुली, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वी आर देयर टू हेल्प यू इन एवरी पॉसिबल वे, ठीक है। पैनिक बिल्कुल नहीं करना है पेपर को देख के, बिकॉज दिस इज योर एग्जैक्ट पैटर्न, कैसे पेपर बन रहा है, किस चीज पे फोकस है, किस चीज पे नहीं है, पूरा एनालिसिस आपको दे दिया गया है। सो नाउ अगेन आई विल सजेस्ट यू दैट बक अप योर बेल्ट्स एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग अगेन, बिकॉज आपके अब इसकी की आ जाएगी एंड दिसंबर के लिए मोस्ट प्रोबेबली आपके नोटिफिकेशंस आर गोइंग टू आउट, नोटिफिकेशंस आउट हो जाएंगे। लेट्स सी कि ये लोग क्या प्लान करते हैं, फरवरी तक एग्जाम लेने का प्लान करते हैं दिसंबर वाला, या जून के साथ क्लब करके ही आपका एग्जाम होगा। जो भी कंडीशन हो, यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ मेंटली कि यस आप अपना फरवरी तक का टाइम लेके चलिए कि फरवरी तक आपको सिलेबस फिनिश करना है, फरवरी तक आपको चीजें फिनिश करके अपना प्रिपेयर करना है अपने एग्जाम के लिए। उस टाइम तक यू विल बी हैविंग अ क्लियर विजन कि ये लोग क्लब करके लेंगे या अलग अलग लेंगे, बट एटलीस्ट अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, ठीक है। गुरुकुलम एकेडमी इज ऑलवेज देयर टू सर्व यू इन एवरी पॉसिबल वे। जहां आपको जो भी इंफॉर्मेशन, नोटिफिकेशन, किसी भी चीज का कोई डाउट होता है, कुछ भी होता है, वी आर ऑलवेज देयर टू सर्व यू। तो सब्सक्राइबर्स and press the notification bell so that you can get the notification of all the updated videos, and all my videos are there with the content. You will get the content, you will get the subject material to study for your examination. All the best guys, bye bye.